जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का आंसर की जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी से बात करेंगे कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जाएगा, आपका कितना स्कोर हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट ईजी है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जब आपका आंसर की नहीं आया था तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मेरा 150 क्वेश्चन सही है, मेरे 140 क्वेश्चन सही है, मेरे 130 क्वेश्चन सही है। अब जब आंसर की जारी हो गया है तो 140, 130, 125 वाले बच्चे गायब हो गए हैं और इस समय जो सबका स्कोर आ रहा है उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा फिजिकल का और उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत इस बार 32,679 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसके लिए टोटल 28,86,798 बच्चों ने आवेदन किया था। ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे काफ़ी कम थी। अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया तो यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं, 21,92,236 बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 75.94% बच्चों ने एग्जाम दिया है, वहीं लगभग 24% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। ये आपका ऑफिशियल डाटा है, आप इसको कहीं भी चेक कर सकते हैं। अब बात करें कि आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये आपके फिजिकल के कट ऑफ के लिए जरूरी है, क्योंकि यहां से पता चलेगा कि फिजिकल का कट ऑफ कितना जा सकता है। और उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूं, जो इससे पहले आपकी वैकेंसी आई थी 60,244 की। अगर हम उसमें देखें तो उसमें फिजिकल के लिए कहा गया था 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और 2.5 गुना करने के बाद वहां पे एक नंबर मिलता है कट ऑफ का, उस नंबर पे जितने भी बच्चे थे उन सभी बच्चों को बुला लिया गया था। और इस बार भी हम यही मान के चलते हैं कि जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है इसका 2.5 गुना बच्चों को आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और अगर हम 2.5 गुना करते हैं तो आपके लगभग 81,697 बच्चे होते हैं। आप ये मान के चलेंगे कि जब आपका इस बार फिजिकल होगा तो उसमें 81,000 से लेकर के 90,000 के आसपास बच्चे आपके बुलाए जाएंगे, क्योंकि जब आपका बच्चों को बुलाया जाता है तो जो लास्ट नंबर होता है उस नंबर पे जितने भी बच्चे रहते हैं उन सभी बच्चों को बुला लिया जाता है। इसलिए जो आपका बच्चों की संख्या होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं कि आपका मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, अब 100 के हम 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे। जब 5 गुना किया जाता है तो 500 बच्चे बनते हैं। अब इन 500 के आंकड़े में एक कट ऑफ बनता है। जैसे मान लेते हैं कट ऑफ आपका 80 बन रहा है, तो इस 80 नंबर पे जितने भी बच्चे होते हैं सभी को बुला लिया जाता है, सभी को बुला लिया जाता है। वही आपका इस बार भी होता है। जैसे पिछली बार 60,244 में ये था कि आपका 2.5 गुना बच्चों को बुलाने की बात, लेकिन अगर हम देखें 2.5 गुना तो 1,74,000 बच्चे नहीं हो रहे थे, उससे कम हो रहे थे, लेकिन 1,74,000 बच्चों को बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि एक नंबर डिसाइड किया गया था, उस नंबर पे जितने भी बच्चे थे सभी को बुला लिया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ तक इस बात से सहमत होंगे कि कितने बच्चे को बुलाया जाएगा, तो लगभग 80,000 से लेकर के 90,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। 90,000 आप कंफर्म मान के चलिएगा। अब बात करते हैं आपके एग्जाम के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, आपका जो एग्जाम है ये 3 दिन और 6 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। अब जब 6 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो कोई शिफ्ट आपकी इजी भी रही होगी और कोई शिफ्ट हार्ड भी रही होगी। जो इजी शिफ्ट है इसमें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो हार्ड शिफ्ट है इसमें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। और आपको पता होगा इस समय नॉर्मलाइजेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पर आपकी जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी आप उसमें देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपका कौन सा शिफ्ट हार्ड है और कौन सा शिफ्ट ईजी है, जिसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। आंसर की के हिसाब से अगर हम तुलना करें तो आपका जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है अभी तक के डाटा के अनुसार, और जो सभी शिक्षक बता रहे हैं, वो आपका जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ये आपकी 10 की सेकंड शिफ्ट है। जो 10 की सेकंड शिफ्ट है ये अभी तक के आंकड़े के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है। सेकंड नंबर पे आपकी 9 की सेकंड शिफ्ट आती है।
थर्ड नंबर पे 10 की फर्स्ट शिफ्ट आती है और फोर्थ नंबर पे 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 5वें नंबर पे 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और छठे नंबर पे आपकी 8 की सेकंड शिफ्ट। अगर हम देखें सबसे इजी शिफ्ट जो मानी जा रही है ये आपकी 10 की सेकंड शिफ्ट मानी जा रही है और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ये 8 की सेकंड, जो सबसे इजी शिफ्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, जो सबसे इजी शिफ्ट है वो 8 की सेकंड शिफ्ट मानी जा रही है और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ये आपकी 10 की सेकंड शिफ्ट मानी जा रही है। ये पूरा आंकड़ा है, आप इसको कहीं पर भी मिलान कर सकते हैं। जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ये 10 की सेकंड शिफ्ट है, जो सबसे इजी शिफ्ट है ये 8 की सेकंड शिफ्ट है। बात ये है कि जो हार्ड शिफ्ट है वहां पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आराम से 8 से 10 या फिर 12 नंबरों का भी हो सकता है और जो इजी शिफ्ट है इसमें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ना के बराबर मिलता है, कभी 1 या 2 नंबर भी मिल जाते हैं अन्यथा नहीं। यही पूरा आंकड़ा है। अब हम बात करते हैं एग्जाम के लेवल की। जो आपका एग्जाम हुआ है उसका लेवल मॉडरेट रखा गया है। आपके एग्जाम में कुछ अच्छे सवाल भी पूछे गए थे और कुछ इजी सवाल भी पूछे गए थे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी शिफ्ट आप उठा लीजिए, उसमें कुछ सवाल ऐसे थे जैसे मैथ के सवाल है, आप उनको बिना कलम उठाए सॉल्व कर सकते हैं। कुछ हिंदी के भी सवाल इजी थे, कुछ आपके रीजनिंग के भी सवाल इजी थे, लेकिन जो आपका जीके और जीएस का सेक्शन था ये बहुत ही अच्छा सेक्शन था। आप इसको हार्ड बता सकते हैं। अगर यही जीके जीएस नहीं होता तो आप इसको इजी टू मॉडरेट बताते। अगर यही जीके जीएस ना होता तो आप इसको इजी टू मॉडरेट बताते, लेकिन जीके जीएस की वजह से ये पेपर का लेवल मॉडरेट हो गया है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पेपर से निकलने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है और कुछ बच्चे कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है। हार्ड इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जीके जीएस से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। इजी इसलिए कह रहे थे क्योंकि मैथ में कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें कलम ही नहीं उठाना था, रीजनिंग में भी कुछ सवाल ऐसे थे और हिंदी में भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनको आसानी से हो जा रहे थे। आप ये मान के चलेंगे कि आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है इसमें 150 प्रश्नों में से लगभग 100 के आसपास ऐसे प्रश्न थे जो आप मान सकते हैं मॉडरेट लेवल के थे और लगभग 50 के आसपास ऐसे प्रश्न थे जो इजी लेवल के थे। अब वही कोई बच्चा यही इजी लेवल के प्रश्नों को देखने के बाद कहे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया तो भी नहीं सही है, क्योंकि जो आपका कट ऑफ बनता है वो जब आप इजी प्रश्नों को करेंगे, मॉडरेट प्रश्नों को करेंगे, हार्ड में भी कुछ प्रश्न सही करेंगे, तब जाके आपका कट ऑफ बनता है। इस बार कट ऑफ इसलिए भी थोड़ा सा अधिक जाएगा पिछली बार की तुलना में, क्योंकि पिछली बार आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग था, इस बार माइनस मार्किंग भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं और जब ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो ज्यादा सही होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए आपका कट ऑफ पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा अधिक जाने की प्रबल संभावना है। ये आपका पूरा एग्जाम का लेवल है। अगर आप एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का जो लेवल है ये आपके एग्जाम में इजी भी सवाल पूछे गए थे, हार्ड भी सवाल पूछे गए थे। हार्ड आपका जीके जीएस था, इजी आपके मैथ रीजनिंग थी। हिंदी में भी कुछ सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के थे। हिंदी में बहुत सारे बच्चे अनुमान करके गए थे कि वो 35 के आसपास स्कोर करेंगे, लेकिन उनका जो अनुमान है गलत साबित हुआ। हिंदी में बहुत सारे बच्चों के किसी के 4 गलत हुए हैं, किसी के 5, किसी के 8, किसी के 10 सवाल भी गलत हुए हैं, जो उनको इस पूरे एग्जाम से बाहर भी कर सकता है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सेक्शन है, मैथ एक ऐसा सेक्शन है, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चे अच्छा स्कोर करके ही आते हैं। अब बात करते हैं आपके इस पूरे एग्जाम में इस सभी को एनालिसिस करने के बाद, इन सभी को सही से एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाएगा, आपका स्कोर कितना हो, तो आप इसमें अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो अभी कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपका फिजिकल का कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फिजिकल के कट ऑफ के विषय में बात करें कि आपका फिजिकल का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। इसके विषय में बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की भी बात करेंगे। मेल कैंडिडेट यदि आपका एग्जाम हुआ है, आपने अपने आंसर की का मिलान कर लिया है, और यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आंसर की के हिसाब से आपका इस समय स्कोर 120 के क्वेश्चन सही के आसपास, इस समय यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 220 के आसपास है तो आप अपने आप को पूरी तरह से फिजिकल के लिए तैयार कर लीजिएगा। यदि आप यूआर हैं, आपका स्कोर 220 के आसपास है, तो आप अपने फिजिकल के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाइएगा। आप 110% फिजिकल के लिए पास होने वाले हैं। यदि आप ओबीसी हैं और यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर
215 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ है, आप फिजिकल के लिए अवश्य बुलाए जाएंगे। यदि आपका स्कोर 215 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 205 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 200 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये पूरा मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। यदि आप यूआर है और आपका स्कोर आंसर की के हिसाब से 220 बन रहा है तो आप 110% फिजिकल के लिए सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 215 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इसलिए सेम बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। 1 या 2 नंबर हो सकता है ओबीसी का ज्यादा चला जाए या फिर हो सकता है 1 या 2 नंबर ईडब्ल्यूएस का ज्यादा चला जाए, इससे ज्यादा कोई भी अंतर नहीं होगा। एससी का 205, एसटी का 200 नंबर। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें, यदि आप फीमेल है और आपका स्कोर इस समय यूआर के लिए 215 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आपका स्कोर 205 से लेकर के 208 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 200 और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 195 के आसपास सही है, बन रहा है आपका स्कोर, तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। ये आपका पूरा मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। यदि आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आप 110% अपने फिजिकल के लिए अवश्य बुलाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा कट ऑफ अच्छा लगा होगा। आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका स्कोर सही है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है ये 8 की सेकंड शिफ्ट में हुआ, तो आप एग्जाम लिखिएगा 8 की सेकंड शिफ्ट, आप लिखिएगा आपकी कैटेगरी क्या है, उसके बाद लिखिएगा आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ये जो स्कोर है इस कैटेगरी के लिए इस शिफ्ट में सेफ है या नहीं, आप फाइनल सिलेक्शन पा सकते हैं या नहीं, आपका फिजिकल के लिए होगा या नहीं। तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं आपको वहां से बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।